प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखे, जिससे आप और आपका परिवार बहुत ही आशीषित हो जाएगा। आज के शिक्षण का मेरा शीर्षक है, माता पिता का सम्मान करो और आशीष पाओ। कि इसके संदर्भ में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 27 अध्याय 4 वचन में लिखा है यहाँ पर, तब इसहाक ने अपने जेठे पुत्र को एसाव को बुलाकर कहा, मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तो हम और आप जो है प्रभु यीशु में परमेश्वर की संतान हो गए हैं, और मैं आप सभी के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि हमें यीशु के चेले होने के नाते बूढ़े होने तक, जीवन के आखिरी दम तक रुकने की जरूरत नहीं है। हमारे घर बार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए आशीर्वाद करने के लिए, जैसे हमने यहाँ आगे पढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु में हमने जब उनको हमारा निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तब हम परमपिता परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। ऐसे यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन में कहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हमारा पिता परमेश्वर तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही है, कल आज और हमेशा। तो उन्होंने हमको उनके आशीष पहले दिन से दे के रखे हैं। उसी प्रकार से हमें और आपको भी उस प्रकार के बड़े दिल वाले होने चाहिए, हमारे पिता के जैसा, हमारे प्रभु यीशु के जैसे, पवित्र आत्मा के जैसा, कि हर बार हर मौका हमको ढूंढना है कैसे हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। खास करके 10 आज्ञाओं में जो प्रभु ने कहा है कि हमारे माता पिता का हमें सम्मान करना है, ताकि हमको इस पृथ्वी पर दीर्घ आयुष्य मिलेगा और अच्छा जीवन हम जी सकेंगे। तो ये जो बातें हैं परमेश्वर के वचन की कुछ खासियतें हमको प्रत्यक्ष रीति से इस दुनिया में, इस धरती पर एक परिवार के साथ रहते वक्त किस प्रकार से हमारे माता पिता का आदर करना है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े आशीष जुड़े हुए हैं। तो आप जीवन में लंबा आयु पाओगे, आप जीवन में अच्छा जीवन जियोगे। आपका परिवार भी जब शुरू होता है तो आपके परिवार में भी आप आशीष पाओगे। तो अपने माता पिता को भूलना मत, उनकी अच्छी देखभाल करना, उनको आशीषित करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, यह आपका और हमारा जिम्मेदारी है। भले आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, उनका सम्मान करने को सीखो। पिता परमेश्वर का सम्मान जिस प्रकार से हमें करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के भाग हैं, तो हम भी प्रत्यक्ष रीति से जब हमारे इस धरती के माता पिता को हम देख सकते हैं, उनका जब हम सम्मान करते हैं, तो स्वर्गीय पिता जिसको हम नहीं देख पाते, उनका भी सम्मान हमको करने में आसानी होती है, वचन के मुताबिक चलना में आसानी होती है, परमेश्वर के मार्गदर्शन और पाते हैं, और प्रभु का आशीष पाओ। तो प्रभु यीशु जो है, उन्होंने हमें और आपको अपना भाई बनाया, बहन बनाया, बेटा। मतलब बाइबल में लिखा है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, हमने पढ़ा यूहन्ना के पहले अध्याय 12 वचन में, उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो ये जो अधिकार शब्द है ग्रीक भाषा में, जहाँ पहले बाइबल लिखा गया है, वो एक्सूसिया ऐसा शब्द है, और उसका मतलब है कि हमें और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग डेलीगेटेड अथॉरिटी। उसका मतलब क्या है? ये अधिकार हमारा नहीं है, प्रभु यीशु का है। ये प्रभु यीशु ने वो अधिकार हमें दिया है, आपको दिया है, कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बने। इस दुनिया के लोग जो अभी भी यीशु को नहीं जानते, परमेश्वर के परिवार के भाग नहीं बने हैं, तो उनके सारे आशीष नहीं पा सकते। तो उनको कैसे वो मिल सके, वो कार्य करने के लिए, उन तक वो फैलाने के लिए परमेश्वर का आशीष जो प्रभु यीशु में पृथ्वी के सारे परिवारों को आशीष करने का वादा प्रभु का है अब्राहम के द्वारा, वो पूरा करने का कार्य आपको मिला है, मुझे मिला है। बड़ी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। आप जरूर उसका लेखा जोखा देंगे, लेकिन आप आपका उत्तरदायित्व जरूर पूरा करोगे। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसके अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सामर्थी और सर्वव्यापी। तो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, प्रभु यीशु के लिए सब कुछ बनाया है, पिता ने सब कुछ बनाया है, और आज वो आप और हमारे लिए भी मौजूद है। वो सारे आशीष
हमारे लिए है। प्रभु कहते हैं हमको खाली मांगना है, उसके वचन के मुताबिक चलना है। तो आप और हम जो है जिस प्रकार से प्रभु यीशु पूरे रीति से अपने पिता के अधीनता में जिए, उसी प्रकार से आप और हमें भी परमेश्वर की संतान होने के नाते पिता परमेश्वर ने जो भी आशीष हमको देने के लिए, स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय स्थानों में देने के लिए जो भी वचन में लिखे हुए हैं, जो हमको प्रभु कहता है यहाँ से शुरू करो तुम्हारे माता पिता के सम्मान करने के द्वारा। तो अभी से आप और आपके परिवार के हर सदस्य भी इस परिपूर्णता से अब्राहम के आशीषों में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने सारी दुनिया को आशीष देने का एक ही जरिया रखा है। वो कहा है, अब्राहम को कहा कि तेरे द्वारा मैं दुनिया के कुलों को आशीष करूँगा, हर परिवारों को आशीष करूँगा। वो है अब्राहम के वंशावली से जो यीशु मसीहा आया, उसके द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीषित हो जाते हैं। जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया तो हमारा परिवार आशीषित हो गया। उसी प्रकार से आप जब यीशु बाकी परिवारों को देते हैं, जो आपका एक्जूसिया यानी जुरिस्डिक्शन या आपके अधिकार का सीमा, तो आपके अधिकार में आने वाले लोग, ये जो है एक्जूसिया शब्द का अर्थ है कि आपको हर एक मानव को, जितने भी हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं, हर एक के लिए प्रभु ने एक जुरिस्डिक्शन दिया है या एक अधिकार का क्षेत्र दिया है। और ये अधिकार का क्षेत्र मतलब कोई जगह नहीं है, भौगोलिक जगह नहीं है, इलाका नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके साथ आपका हमेशा संपर्क रहता है, उन लोगों के उद्धार करने का अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी प्रभु आपके ऊपर बहुत ही निर्भर है उसके बारे में, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कभी फेल ना होगे, आप हमेशा कामयाब हो जाओगे। एक भी आत्मा जिसको प्रभु ने आपके द्वारा चुनने का निर्णय किया है अनंत काल में, इस दुनिया में हम पैदा होने से पहले ही, तो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने निर्णय किया, आपने निर्णय किया है। तो ये लोग जो है वो आपके परिवार के सदस्य है, हो सकते हैं जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, या आपके काम की जगह के लोग हो सकते हैं, जहाँ आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके सहकर्मी हो सकते हैं, या जिनके ऊपर आप सुपरविजन करते हैं वो लोग हो सकते हैं, या कॉलेज में, स्कूल में, आप जहाँ भी हैं, प्रभु ने ये जुरिस्डिक्शन या अधिकार का क्षेत्र आपको दिया है, जहाँ इतने लोगों के ऊपर आप प्रभाव डाल सकते हैं, उनको भी प्रभु यीशु के राज में ला सकते हैं। तो ये जो है प्रभु यीशु ने जो कार्य आपके और हमारे जीवन में किया है, तो प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर उनके यीशु के हर एक चेलों को अपने बेटे के रूप में देखता है, भले आप सिस्टर हो, ब्रदर हो, ओके, हर एक को प्रभु कहता है परमेश्वर का बेटा है हम, ओके, लेडीज जेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के हर चेले को उसके पुत्र प्रभु यीशु की प्रतिमा में बनाने के लिए उन्होंने चुना है। जैसे रोमी 8:29 में लिखा है, क्योंकि रोमी 8:29 कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से भी ठहराया कि उसके पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। तो उसका मतलब ये परमेश्वर की योजना है इस संसार की स्थापना के पहले, हमारे जन्म से पहले, ओके, कि एक दिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे और उनके पुत्र बन जाएंगे, और हम उनकी प्रतिमा में दिन ब दिन बदलते जाएंगे। दुनिया के सदृश नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे मनों के नवीनीकरण के द्वारा, हम वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, हर वो शैतान का बोझ, इस दुनिया का जो भी असर, सब 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 हटाकर मिटाकर उसका नाश करते हुए, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा अपना शुद्धिकरण करते हुए, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा पाने के द्वारा, हम प्रभु यीशु के प्रतिमा में दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। रोज हम और आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पीछे मत हटना। और अभी जब आपको ये आत्मिक आपका स्थान समझ में आए कि यीशु में हम और आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो फिर हमको प्रभु कुछ बताता है कि रोमी 8:16-17 में हमें ठान लेना है हमारे मन में कि ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। उसके लिए क्या किया परमेश्वर ने? आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। और उसकी वजह से क्या हो गया है? तो कहता प्रभु का वचन कहता है रोमी 8:16 और 17 में कि आत्मा यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये 16 वचन है और 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है,
वरन परमेश्वर के वारिस है और मसीह यीशु के संगी वारिस है। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए, इससे उसके साथ महिमा भी पाए। तो इसका मतलब क्या है? तो एक एक करके इन वचनों को हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात 16 वचन के मुताबिक हम देखते हैं रोमी 8:16 में कि हम और आप अभी से कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे। कभी भी आप अपने आप को ठुकराए जाना, नकारे जाने का अनुभव जो भी आपके जीवन में अभी तक हुआ हो, आज हम यीशु में है तो पवित्र आत्मा खुद हमें बताता है, गवाही देता है कि हम ऑलरेडी परमेश्वर की संतान है। तो अब हम अकेले नहीं हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर आपका पिता बन गया है। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपके साथ है, मेरे साथ है। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। सारा अकेलापन आपके जीवन से निकल जाने की मैं आज्ञा देता हूँ। प्रभु के नाम से उसका सारा असर श्राप तोड़ देता हूँ और आप हमेशा खुश मिजाज बन जाओगे, हंसी खुशी से रहोगे, दूसरों के जीवन में भी हंसी खुशी लाओगे। और आपने अभी तक जो भी अनुभव किए हैं नकारात्मक बातें, उसका पूरा असर यीशु के नाम से हमने तोड़ दिया इसी वक्त। क्योंकि यहाँ पर प्रभु बताता है हमें रोमी 8:16 में कि पवित्र आत्मा ही हमको गवाही देता है अंदर से कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं रोमी 8 के 17 अध्याय के पहले भाग में कि अभी से हमारा जीवन का प्राथमिकता ही बदल गया है। आप और हम अभी ये दुनियादारी की चीज़ों में नहीं फंसे रहेंगे। हमारा लक्ष्य अभी इस दुनिया की बातों से हटकर स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय आशीषों में, आत्मिक आशीषों के ऊपर आपका और हमारा लक्ष्य लगा है। और उसके उसी क्या हो गया है कि आज हम समझ पा सकते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था, या प्रभु यीशु के कहने, उस बात को कहने के पीछे क्या मतलब था कि अभी से तुमको पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो चोर आएगा, चोरी करेगा या कीड़े मकोड़े खाएंगे, लेकिन तुम आज से स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे। क्योंकि कहता है जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन रहेगा। तो ये जो प्रभु यीशु ने कहा, आज हम इस बातों को समझ सकते हैं क्योंकि अभी हम परमेश्वर की संतान बन गए। तो उसका मतलब अभी से हम वो सब करेंगे जो परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए अनंतकालिक पुरस्कार मिलने लगते हैं। तो हमारा मन अब दुनिया से हटकर, दुनिया में यहाँ भटकेगा नहीं, लेकिन सीधा हटकर स्वर्गीय बातों में लग गया है। अभी से आप हर बात जो करोगे, हर क्रिया जो करोगे, उसके ऊपर आप ध्यान रखोगे कि वो वचन के मुताबिक है क्या। क्योंकि परमेश्वर के वचन, बाइबल की बातों को जब आप करते हैं, आप सब कुछ स्वर्गीय स्थानों में इकट्ठा करें। आपके आशीष, आपके पुरस्कार जो अनंतकालिक है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, उस प्रकार से आपका लक्ष्य, आपकी प्राथमिकता बदल गई है। ऐसे में भविष्यवाणी करता हूँ आपको। इसीलिए फिर प्रभु आपको सारे स्वर्गीय आशीष जो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर के आप और हम वारिस हैं, जैसे हमने पढ़ा है रोमी 8:17 में कि पिता परमेश्वर के सारा जो कुछ उनका है उसके हम वारिस बन चुके, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उनके बेटे हैं। तो फिर आप सिस्टर हो या ब्रदर हो, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। और अगर परमेश्वर के बेटे हैं तो जो भी परमेश्वर का है वो हमारा है, जो परमेश्वर का है आपका है। फिर दूसरी बात, प्रभु यीशु बहुत ही अच्छे हमारे भाई है, बड़े भाई है। क्योंकि पहली तो बात, उन्होंने ही हमको लाया पिता के पास, उनके बलिदान के द्वारा ही हम पिता के पास आए हैं। फिर हमको दिखाने के लिए प्रभु ने उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत बताया, उसमें हम लोग देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का जो बड़ा भाई है वो बहुत निराश हो गया जब उड़ाऊ पुत्र वापस घर आया। लेकिन प्रभु यीशु हमारा, वो खुद हमको ढूंढ के लाया। दूसरी बात, प्रभु यीशु बहुत खुश है। उसी रोमी के 8:17 अध्याय में दूसरे भाग में लिखा है, रोमी के 8 अध्याय 17 वचन में, कि अभी हम परमेश्वर के धन दौलत के वारिस बन गए, या परमेश्वर की विरासत के वारिस बन गए और यीशु के साथ संगी वारिस बन गए। उसका मतलब प्रभु यीशु जो है हमारे साथ अपनी सारी विरासत बांटने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। वो तो बहुत खुश होता है जितना ज़्यादा हम उनकी विरासत के साथ सहभागी हो सकते हैं, उनके वचन को मानकर, उनकी आज्ञाकारिता में चलकर, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, अभिषेक के अंदर चलकर, शैतान के जुए को तोड़ते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम जब ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार इकट्ठा करते हैं स्वर्गीय आशीषों को, स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों को, तो प्रभु यीशु बहुत प्रसन्न होते हैं। वो चाहते हैं कि हम और उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाए। और फिर प्रभु यीशु जो है किसी प्रकार से हमारे राह के लिए कि रुकावट का कारण नहीं है। लेकिन हमें और आपको एक बताया है कि रोमी 8:17 के लास्ट भाग में लिखा गया, अगर उसके साथ हमने अगर दुख उठाया है तो फिर हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें और आपको स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के पुरस्कार इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर नम्रता का जीवन जीना है, पश्चातापी जीवन जीना है, टूटे और भग्न हृदय से जीवन जीना है,
क्षमा मांगने का, नम्रता, ओके, और अपना क्रूस उठाकर रोज अपने मन को मारने का, उस प्रकार का जीवन जीना है। पवित्र अग्नि से भरे रहना है। परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में जो स्वर्गीय पवित्र अग्नि है, हमने उसको पाया क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पहुंच सकते हैं। वहाँ हम हैं, तो हमको उस पवित्र अग्नि में भरे रहना है, जो पवित्रता की वजह से हम शैतान के हर कार्यों पर मात कर सकते हैं। वचन के द्वारा हमारा लगातार शुद्धिकरण होते जा रहा है। प्रभु यीशु के लहू से हमारे पापों की क्षमा हो रही है। हमारे पश्चाताप को एक नतीजा मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू पश्चाताप के द्वारा हर प्रकार के हमारे अधर्म के कामों को दूर करता है, पाप से हमको क्षमा दिलाता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत कुछ प्रभु यीशु में पाया है। आज उसकी हमने पूर्ति देखी है। तो मैं सारे मेरे आज के शिक्षण का सारांश ये कर रहा हूँ कि हमारा शिक्षण ये था कि आप आपके माता पिता का अच्छा ख्याल रखो, क्योंकि प्रभु कहता है उसी में तुम्हें आशीष है, दीर्घ आयुष्य है और तंदुरुस्त जीवन है, अच्छा जीवन है। तो आप अभी से अपने माता पिता का अच्छा ख्याल करोगे और आपके जीवन में इसके आगे कभी भी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कभी भी सूखापन नहीं आएगा, कभी भी बांझपना नहीं आएगा। अभी से आप प्रभु यीशु आने तक हमेशा फलदायी रहोगे, हमेशा हरे भरे रहोगे, हमेशा हंसी खुशी से भरे रहोगे और परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए स्टैंडर्ड बनेगा या मार्गदर्शक बनेगा। उस स्टैंडर्ड के नीचे आप जीवन नहीं जियोगे, उसके ऊपर वचन के मुताबिक चलने वाला जीवन जियोगे, ताकि इस दुनिया में जो बातें हो रही है उसका असर आपके ऊपर नहीं होता। कि इस दुनिया में तो बहुत सारी नकारात्मक बातें हो रही है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं होएगा। ओके, और प्रभु आपको हमेशा हर परिस्थिति में सुरक्षित रखे, हर प्रकार से आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों के अधीनता में जियोगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से जीते हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ेगा। प्रभु यीशु में आप आनंदित हो जाओ, सफल जीवन जियो, अनंतकालिक जीवन जियो, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों का अनुभव करो। तो सारे आशीष जो पिता ने हमको देने को किए हैं वो सारे आपके हैं, उनको स्वीकार करो प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आपको आशीष करे और आपका दिन अच्छा जाए, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन।